हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीके चैलेंज पर। तो आज के वीडियो में हम लोग साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? ऑप्शन में दिए गए जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या डार्मिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिब्रेलिन्स का प्रयोग करके पौधे को लंबा किया जा सकता है, यानी कि जो ड्वार्फ नेचर के पौधे होते हैं उन्हें जिब्रेलिन्स उनके हार्मोन्स होते हैं उसके द्वारा उसे बड़ा लंबा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन में है इसकी ऊंचाई मापकर, वार्षिक वलयों की गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिनकर या आयु मापने की कोई तरीका नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वार्षिक वलय यानी कि जो इनके रिंग होते हैं उसको गिनती करके एक वृक्ष की आयु का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? ऑप्शन में दिए गए प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी, जर्मेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक है, जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उस सेमीकंडक्टर में चालक और सुचालक दोनों सुचालक और कुचालक दोनों के नेचर पाए जाते हैं, उसे अर्धचालक बोला जाता है। तो जर्मेनियम जो है वो एक अर्धचालक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्शन में दिए गए एंथोलॉजी, पीसीकल्चर, पोमोलॉजी, सेरिकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन धातु पाई जाती है? ऑप्शन में दिए गए हैं सोना, जिंक, तांबा, लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा। हीमोग्लोबिन जो है उसमें आयरन पाया जाता है, जिसका संकेत जो है वो Fe होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन में दिए गए 14 अगस्त, 26 नवंबर, 22 जनवरी, 11 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन में एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटी के डंक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ऑप्शन में माइका, क्वार्ट्ज, सिलिका, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। सिलिका जो है वो कांच का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। नेक्स्ट है, HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन में दिए गए एड्स, टाइफाइड, कैंसर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, एड्स। HIV के कारण होने वाला जो बीमारी है उसे एड्स बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा, AIDS हम लोग लिखते हैं इसे। A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यून, D फॉर डेफिशिएंसी और S फॉर सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक या H ब्लॉक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। S ब्लॉक के नाम से जानते हैं पहले व दूसरे समूह को। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जा सकता है? यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो होते हैं वो किसके कारण से हम पहचान पाते हैं कि ये प्लांट किंगडम है और ये एनिमल किंगडम है? तो ऑप्शन में दिए गए हैं क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और केंद्रक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे हम लोग सेल वॉल के नाम से भी जानते हैं। कोशिका भित्ति के कारण हम लोग ये दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या गोल्जी का है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि ये अपने ही सेल को खा जाते हैं। नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? ऑप्शन में दिए गए ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा रंग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन में दिए गए ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। याद रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे पत्ती का हरा रंग, तो वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि फूल और बीज का जो आकर्षक रंग होता है वो किसके कारण होते हैं, तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो जीन का संश्लेषण खुराना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? ऑप्शन में दिए गए हैं मेरिस्टेमेटिक, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या कॉलेनकाइमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलेनकाइमा। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। कॉलेनकाइमा के कारण पौधे में लचीलापन आता है। नेक्स्ट है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होते हैं? ऑप्शन में दिए गए जीवाणु, लाइकेन, कवक, हरे शैवाल। तो ये हरे शैवाल के कारण होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 इंटू H2O। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? ऑप्शन में दिए गए लाल, बैगनी, हरा, पीला। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बैगनी रंग जो है वो धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिए गए कार्बन, भारी जल, ठंडा पानी या प्रोटॉन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारी जल, जिसे हम लोग D2O के नाम से जानते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? ऑप्शन में दिए गए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। तो ये चारों के तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन में दिए गए 1230, 1100, 1350 या 1500। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1350 ग्राम जो है वो मानव मस्तिष्क का भार होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।